नमस्कार। पीपल्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रातरापुर में एसएचजी महिलाओं के लिए 8 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। रंगत में पशुपालन विभाग ने 56 लाभार्थियों को वितरित किए चूजे व अन्य पक्षी। संपर्क से समाधान प्रशासन गाँव की ओर पहल के तहत डिगलीपुर में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर होटल व होम स्टेज में फर्स्ट एड किट्स अनिवार्य करने की सलाह। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भातु बस्ती में वाटर कॉन्सर्ट आयोजित। और प्रातरापुर पुलिस फायरिंग रेंज में मार्च माह में होगी फायरिंग प्रैक्टिस, आम जन से दूर रहने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रातरापुर के सामुदायिक विकास ब्लॉक द्वारा 23 फरवरी 2026 से आयोजित 8 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम DNRLM योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीपी घाट, बिडनाबाद, कलिकट, गोविंद नगर और श्याम नगर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत आजीविका के अवसरों को मजबूत करना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को न्यूट्री गार्डन, ऑर्गेनिक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग और फ्लोरिकल्चर जैसे विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन कृषि विभाग के तकनीक सहयोग और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किया गया, जिससे एसएचजी सदस्यों को आधुनिक और टिकाऊ खेती की तकनीकों के बारे में उपयोगी और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण सत्रों में एसएचजी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने नई और नवाचारी कृषि तकनीकों को सीखने में गहरी रुचि दिखाई, जो घरेलू पोषण बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त आय के अवसर भी प्रदान कर सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान कई एसएचजी सदस्यों ने फ्लोरिकल्चर और ताजे फूलों के बुके बनाने के कार्य में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने इस गतिविधि को शुरू करने के लिए फूलों के बीज और पौधों की आपूर्ति हेतु कृषि विभाग में अपना पंजीकरण भी कराया। इस अवसर पर प्रातरापुर की बीडीओ श्रीमती गुरजीत कौर ने एसएचजी सदस्यों को वर्मी कंपोस्टिंग को आजीविका गतिविधि के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं से समूह स्तर पर फ्लोरिकल्चर और बुके बनाने की गतिविधि शुरू करने तथा बाजार में फूलों के बुके की आपूर्ति करने का भी आग्रह किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। प्रशासन द्वारा उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले में ग्रामीण आजीविका और बैकयार्ड पोल्ट्री पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय रंगत में 56 लाभार्थियों को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के चूजे और पक्षी वितरित किए गए। वितरण कार्यक्रम के तहत 1550 एक दिन के वनराजा चूजे, 153 निकोबारी चूजे, 689 बतख के बच्चे, 27 टर्की पोल्ट्स, 55 गिनी फाउल किट्स और 1800 बटेर के चूजे लाभार्थियों को प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य विविध पोल्ट्री पालन को बढ़ावा देना, घरेलू पोषण में सुधार करना तथा ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करना है। कार्यक्रम में पर्णशाला ग्राम पंचायत के प्रधान श्री बाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों तक विभाग की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाभार्थियों से वितरित पक्षियों का बेहतर उपयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार का वितरण विभाग की चल रही योजनाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य द्वीपों में पोल्ट्री उत्पादन बढ़ाना, पशु प्रोटीन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और ग्रामीण लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। लाभार्थियों ने भी कार्यक्रम पर संतोष व्यक्त करते हुए विभाग के मार्गदर्शन में इन पक्षियों के सफल पालन की उम्मीद जताई। यह कार्यक्रम द्वीपों के किसानों को समय पर संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के विभाग के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन की पहल संपर्क से समाधान प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के डिगलीपुर में प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में
जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त श्री सुशांत पाधा IAS ने की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त डिगलीपुर श्री संतोष प्रकाश, विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी तथा PRI प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना तथा नागरिकों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित रेवेन्यू कैंप कोर्ट में भूमि उपविभाजन, नाम सुधार और म्यूटेशन से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई। जिन मामलों में स्थिति स्पष्ट थी उनमें मौके पर ही आदेश पारित कर दिए गए और आवेदकों को तुरंत राहत प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में PRI सदस्यों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और आम नागरिकों सहित लगभग 350 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो इस पहल में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। रेवेन्यू कैंप कोर्ट ने लोगों को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया, जिससे राजस्व प्रशासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित हो सकी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आने वाले पर्यटकों को आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। जानकारी मिली है कि कई बार होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा और फर्स्ट एड किट उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी होटल प्रबंधन और आतिथ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे अपने आवासीय इकाइयों में आवश्यक आपातकालीन फर्स्ट एड किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना की स्थिति में पर्यटकों को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि समय रहते सहायता मिल सके और गंभीर स्थिति से बचाव किया जा सके। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालक इस दिशा में आवश्यक कदम उठाकर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देंगे। जल संरक्षण के महत्व और जल संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन APWD द्वारा 3 मार्च को भातुबस्ती ग्राउंड में वाटर कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम द्वीपों में सीमित मीठे जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जल बचाने का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य, गीत और कठपुतली शो प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से जल संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने का प्रभावी संदेश दिया गया। कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए यह भी बताया कि दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों को अपनाकर इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस अवसर पर लोगों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-34516666 और 031922511185 की जानकारी भी दी गई। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल आपूर्ति में समस्या, पाइपलाइन लीकेज या अन्य जल संबंधी शिकायतों की जानकारी इन नंबरों पर देकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए शपथ पत्र बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। इस पहल में आम जनता की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जो जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प दोहराया। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा मनोवस फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 की धारा 10 क्लॉज 2 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार पुलिस की स्मॉल आर्म्स रेंज फायरिंग प्रैक्टिस तथा टियर स्मोक म्यूनिशन का डेमोन्स्ट्रेशन फायरिंग प्रात्रपुर स्थित पुलिस फायरिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। यह फायरिंग अभ्यास 10 मार्च, 12, 14, 17, 19 और 24 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।
प्रशासन ने आम जनता, विशेषकर बर्ड लाइन और प्रातरापू क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों और समय के दौरान फायरिंग रेंज के आसपास ना जाएं तथा अपने पशु पक्षियों और पालतू जानवरों को भी उस क्षेत्र से दूर रखें। यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है ताकि फायरिंग अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।